तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास 10th का फर्स्ट वीडियो विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर को आगे बढ़ें उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो में पूरा बने रहिएगा और गारंटी है, एक विश्वास बना के रखिए, चैप्टर पूरा समझ में आने वाला है। तो आगे स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस क्लास में अपना चलते हैं। वहाँ क्या हम देखे थे कि हमारे चेंजेस दो टाइप के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड आपका एक था केमिकल चेंज। इसमें अब होता क्या है, जो हमारा केमिकल चेंज है इसमें देखने को मिलता है कि हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, वही जो हमारा फिजिकल चेंज है वहां पे नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। ठीक। और एक चीज और था हमारा यहाँ पे क्या था कि इरिवर्सिबल, और वहीं ये जो हमारा फिजिकल चेंज है ये हमारा रिवर्सिबल था, बोले तो फिर से अपने पुरानी अवस्था में आ जाता था। ये था थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपका फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। टारगेट क्या रहेगा हमारा, केमिकल चेंज। तो कह सकते हैं कि जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो सारे के सारे आपके केमिकल रिएक्शन से होते हैं। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट अच्छा खासा लिखा है, क्या है कि व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से यस देयर इज अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। यानी कि जहाँ भी ये आपके केमिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे वहाँ पे हम कह सकते हैं हाँ यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हुआ, यानी कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब आगे चलें, कैसे पता करेंगे आखिर कि केमिकल रिएक्शन हुआ कैसे, तो कुछ तो उसके लिए हिंट होगा कि हाँ यस केमिकल चेंज हो गया, यानी कुछ इसके लिए दो तीन पॉइंट्स होंगे जिनको कहेंगे, जिसके बेसिस पे हाँ अब केमिकल चेंज हुआ है। तो उसको स्टार्ट करें उससे पहले यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, खैर 10th में आए हैं तो पहली बार ही कर रहे होंगे, तो इंट्रो हो जाए। तो हेलो एवरीवन, दिस इज विकास एंड वेलकम टू यू ऑल इन छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपिक से टॉप तक, जहाँ नो जोक नो ड्रामा, केवल काम की बात और जितना हो सके डेप्थ में जाकर की चीज़ों को समझना और समझाना। तो आइए चलते हैं आगे। ये रहा हमारा केमिकल रिएक्शन। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ कैसे, तो उसके लिए हमारी एनसीईआरटी कुछ पॉइंट्स देती है। कहती है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। वो चीज़ें कौन सी हैं, एज इट इज इनको राइट कर लीजिएगा, राइट रटना नहीं है, समझते जाना है। फर्स्ट कहती है जहाँ भी केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ पे हमें टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिलेगा, यानी कि देर इज चेंज इन टेम्परेचर। सेकंड कहती है कि यहाँ पे आपका जो कलर होगा ना उसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे, तो ये भी कह सकते हैं कि यस देर इज चेंज इन कलर। थर्ड पॉइंट आता है कि जो आपका स्टेट है वो भी चेंज हो जाएगा। तो अब ये सही रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रहा है तो स्टेट को चेंज होना ही होना है। और फिर फोर्थ आता है आपका स्टेट में आपका चेंजेस हो गया, टेम्परेचर भी आपका चेंज हो गया, एंड हाँ और फोर्थ पॉइंट कहता है कि यहाँ पे जब भी केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ पे आपको किसी एक गैस का निकलता हुआ दिखेगा, यानी कि देयर इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो आइए इनको राइट करते हैं एक एक करके। इसके लिए स्टेटमेंट कर सकते हैं ये कि व्हेनेवर केमिकल चेंज अकर, व्हेनेवर अ केमिकल रिएक्शन takes place there are following points can be observed। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, चेंज इन स्टेट। सेकेंड कह रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड कह रहा है आपका कलर। फोर्थ है आपका देयर इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये रहे हमारे चार पॉइंट जिनके बेसिस पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे पार्टिसिपेट हुआ है। यानी कि ये चारों चीजें जरूरी नहीं है कि किसी एक ही रिएक्शन में आपको सारी की सारी चीजें देखने को मिल जाए, हाँ बारी बारी आ सकती हैं। और कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें आपको सारा का सारा देखने को मिल सकता है, तो ये नहीं आप कहिएगा
कि ठीक है मैं टेम्परेचर में चेंजेस दिखा है बट उसका कलर चेंज नहीं हुआ। कहीं बोलेंगे आप गैस तो निकला था बट स्टेट नहीं चेंज हुआ। इससे कहेंगे कि देखिए ये जो चारों पॉइंट है ये केवल आपके बेसिस हैं कि हाँ ये यदि चीज़ें दिख जाती हैं इनमें से कोई भी तो कह देंगे यस देयर इज अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। और ये जरूरी नहीं है कि चारों को चारों एक ही साथ दिखें, कोई एक भी दिख सकता है, दो भी दिख सकता है या फिर चारों साथ में दिख सकते हैं। ओके, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। आप देखे होंगे जो वो होता है चूना आपका होता है लाइमस्टोन, उसको यदि हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है? हर किसी घर दिवाली वगैरह में देखे होंगे रंगाई के लिए आता है तो आपका स्टोन फॉर्म में पहले होता है सॉलिड स्टेट में। मान लीजिए चूना का कोई पत्थर है, इसको हम कहा कि एक बीकर में वाटर ले लेते हैं, इसको इसमें पोर कर देते हैं। अब आगे का आप बताइए हुआ क्या है? आप बोलेंगे, पहले बता दें ये वीडियो यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो ये लाइव स्ट्रीम है यानी कि प्रीमियम चल रहा है, तो यहाँ पे आप कमेंट टाइम स्पेंड के साथ कर सकते हैं, आपके लाइव चैट देखे जाएंगे और यदि चीज़ें पहले से पता होंगी तो वो भी आप फीडबैक के तौर पर बता सकते हैं। तो ये नहीं भूलिएगा कि आपका सब कुछ कमेंट पढ़ा जाएगा क्योंकि ये वीडियो अब फर्स्ट टाइम में चलता है तो प्रीमियम में चलता है। ओके, तो आइए काम की बात करते हैं। तो कह रहा है ये जब ये आपका जो स्टोन है लाइमस्टोन चूना यानी कि इसको जब पानी में डालते हैं तो क्या होता है? तो बोलेंगे कि कुछ आपके आसान भाषा में बता रहे हैं, बोलेंगे कि बबल कुछ उठता है, ठीक, और कुछ बोलेंगे गल जाता है, अरे होगा ही होगा, और कुछ बोलेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आई थिंक आप मिस कर रहे हैं या फिर आपको पता भी होगा, बताइएगा ज़रूर। क्या आपने इसको कभी टच करके देखा है? टच तो करेंगे नहीं क्योंकि लोग पहले से ही आपको अवॉइड करते हैं, टच मत करना गर्म है, क्यों? कहीं ना कहीं वहाँ पे टेम्परेचर में रेज हुआ है तो कहेंगे पहली बात सॉलिड था तो मेल्ट हो गया यानी कि इसका स्टेट चेंज हो गया, ठीक। उसके बाद हमें देखने को मिलता है चेंज इन टेम्परेचर यानी कि ये वाला पॉइंट। कलर तो उसमें कुछ दिखेगा नहीं ज़्यादा उतना, हाँ गैस जो बबल जो आता है वो आपका गैस से निकलता है। तो अब इसमें देखेंगे फिर रिएक्शन होता कैसे, तो इसको पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। अभी बस इतना जानिए कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से कह देखते हैं हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब आगे चलते हैं, वीडियो को पॉज करके इतना पहले नोट डाउन करें फिर आगे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन राइट करें उससे पहले एक एनसीईआरटी से आपके एग्जाम्पल उठाते हैं। क्या कह रहा है कि जब मैग्नीशियम को जानते हैं आपका मेटल होता है और जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको बताया जाता है मैग्नीशियम रिबन बर्न करते हैं, ठीक। तो मैग्नीशियम को जब यदि बर्न करते हैं कहाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन के, तो करता क्या हमारा यहाँ पे मैग्नीशियम की ऑक्साइड बन जाती है, ठीक। ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। सब पे बात करेंगे, बस पेशेंस के साथ वीडियो में बने रहेगा, गारंटी है समझा के जाएंगे। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। अभी बैलेंसिंग की तरफ नहीं जाएंगे, सब कुछ समझते चलेंगे। तो बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। तो अभी क्या है कि मैग्नीशियम आपके पास एक है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहा है, तो हमारा बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बस इसको राइट कर लेते हैं इधर। अब बताइए, अभी बस देखने को ये मिल रहा है कि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है यानी कि दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक। तो बात कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन की। यदि इनको हम ऐसे राइट करें कि व्हेन मैग्नीशियम इज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, या फिर ये कहें कि व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ फ्यूम एंड लाइट। तब कैसा रहेगा? तब तो हो गया कल्याण आपका। और पेपर में तो खैर बात ही छोड़िए। और पहली बात कितना सारा हमें एक्सपेरिमेंट पढ़ना पड़ता है, सारी एक्टिविटीज, तब तो हो गया। तो इसीलिए हमारे पास आता है केमिकल इक्वेशन। अब इसके बाद भी आगे अभी थोड़ा सा और आसान तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो ये तो पहले ही आपको बता दिए हैं, लेकिन थ्योरी क्या कहती है कि जब कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, मान लिया हमारे पास ये मैग्नीशियम का रिबन है और ये भी बता दे रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले इसको थोड़ा सा रब करते हैं यानी कि साफ करते हैं। वो क्यों करते हैं, डायरेक्ट आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, तो अभी याद कर लीजिए, आगे करवाएंगे भी। तो कहते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन मतलब मेटल है ऐसे एयर में रिएक्ट करके ऑक्साइड का लेयर ऊपर बना लेता है, ठीक। तो इसलिए इसको जब बर्न करते हैं तो उससे पहले इसको थोड़ा सा पेपर वगैरह से साफ कर लेते हैं ताकि इसका जो इम्प्योरिटी है वो हट जाए। तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो होता क्या है,
कि हमारे पास व्हाइट कलर के मतलब रेस्ट एच टाइप राख बोले थोड़ा बहुत मैग्नीशियम की ऑक्साइड हमारे पास मिलती है, और वही जो आपका मैग्नीशियम है वो स्पार्क के साथ जलता है, वो कुछ धुआं टाइप का निकलता है, फ्यूम निकलता है। यदि इसको कोई पूछे कि मैग्नीशियम रिबन जो है, मान लीजिए मैग्नीशियम जो मेटल है आपका बर्न करता है तो क्या होता है, अब तो आप बता देंगे ना कि मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन बना देता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट यदि इक्वेशन नहीं होता तो आप कैसे करते, तो बोलते ना कि मैग्नीशियम वेन एवर मैग्नीशियम रिएक्ट या फिर बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर वी गेट फ्यूम स्पार्क एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तब तो हो गया बहुत लंबा सारा प्रोसेस, इसलिए हम आते हैं इक्वेशन पे। तो इक्वेशन में क्या राइट करते हैं कि सिंपल से राइट करते हैं आपका ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गया, यानी कि इक्वेशन के फॉर्म में इसको राइट कर दिया अभी बस। केमिकल यानी कि बस बोल सकते हैं, हाँ लगभग कुछ कुछ इजी हो गया पहले कंपेयर में। तो अब आते हैं थोड़ा सा बेसिक्स वाला तैयार करते हैं अपना। इधर जो आपके लेफ्ट साइड में होते हैं, ठीक, इधर जो राइट कर देते हैं LHS एंड इधर RHS। ठीक, ये तो समझते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक। तो जो आपका अब इससे बात करें, सब कुछ बेसिक से पढ़ेंगे एकदम, क्योंकि चैप्टर का स्टार्टिंग यदि नहीं समझ में आए तो फिर आगे थोड़ा डिफिकल्टी होगा, इसलिए बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। हमें नहीं पता कि आपको आता है कि नहीं आता है, बट हमारा काम क्या है कि वीडियो देख रहा है जो हर बच्चा है, यानी कि जो हर भाई हमारा जो है, सबको समझ में आनी चाहिए। तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं इधर। जो भी ये जो प्लस प्लस करके दिया है, यानी कि ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट बोले तो एक होता है हमारा रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। ये हमारा है रिएक्टेंट और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, जिसको कभी कभी ऐसे राइट करते हैं, P बना करके ब्रैकेट दे देते हैं और इधर R बना करके स्क्वायर ब्रैकेट। अब रिएक्टेंट होता क्या है, तो मान लीजिए यदि हम कोई चीज़ रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक, जैसे यही वाला मैग्नीशियम का मेटल हमारे पास है और ऑक्सीजन है, तो बोले ना कि जो भी चीज़ें रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि अब जब अभी बात करें आगे थोड़ा सा, रिएक्टेंट बोले तो क्या, जो भी स्पीसीज यानी कि जो भी चीज़ें, आसान भाषा समझिए, यानी कि मैग्नीशियम था हमारे पास और ऑक्सीजन था, दोनों को मिक्स किए तो क्या हुआ हमारे पास एक क्या मिला, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो जो भी चीज़ें रिएक्ट करती हैं आपस में, रिएक्टेंट स्पीसीज हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट जो भी चीज़ें करती हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। उनको राइट कहाँ करते हैं, लेफ्ट साइड में। वहीं जो एरो के इस साइड होता है हमारा, वो होता है प्रोडक्ट, यानी कि जैसे यदि साल्ट एंड वाटर लेते हैं, शुगर एंड वाटर, तो क्या बोलेंगे, शुगर और वाटर जो आपका है वो रिएक्टेंट हो गया। अब क्या बन गया हमारा, रस बन गया। तो रस जो हमारा होगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों को जब मिक्स करेंगे और जो नया चीज़ हमें आउटकम मिलेगा, रिएक्शन पड़ रहे हैं तो प्रोडक्ट यहाँ बनता है, तो वही जो न्यू सब्सटेंस बनेगा यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट साइड बोलेंगे, ठीक। इसको कहाँ राइट करेंगे, RHS के साइड में। तो ये रहा हमारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसको बर्न किए इन द प्रेजेंस ऑफ एयर यानी कि ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। यहाँ तक अब आता है, अब ये एरो क्यों होता है, एरो प्लस थोड़ा सा प्लस देखते हैं। तो प्लस इसलिए कि जो भी इंटेंसिटीज आपकी रिएक्शन में पार्टिसिपेट हुई इनको हम प्लस से दिखाते हैं। ये जरूरी नहीं कि दो ही हो, तीन चार भी हो सकती हैं, ठीक। जैसे अब बनाते हैं शरबत तो क्या कहते हैं, चीनी डाल दो, थोड़ा सा नींबू डाल दो, एंड थोड़ा सा नमक भी लगा देना, थोड़ा सा और कुछ डाल दो, बर्फ थोड़ा डाल दो, तो ये सब सारी हमारी रिएक्टेंट हो गए, जिनको प्लस 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 करते जाएंगे, लास्ट में रस। हाँ, और प्रोडक्ट भी आपका एक से दो हो सकता है, आगे अभी बात करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी थोड़ा बेसिक पे थे ना, अभी केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इधर हमारे रिएक्टेंट जिनको लेफ्ट साइड में राइट करेंगे। और बात करते हैं एरो की, तो एरो का ये जो इंडिकेशन होता है, इधर आपके रिएक्टेंट होते हैं और ये दिखाता है कि ये सारी चीजें मिक्स हुई तो यहाँ से हमें एक प्रोडक्ट मिला। तो ये जो एरो का हेड पोर्शन होता है या प्रोडक्ट साइड, और ये जो टेल पोर्शन है रिएक्टेंट साइड। बोलोगे ये क्या बता रहे हो भाई, एनसीईआरटी भी ये चीजें बता रही है। जब पढ़ेंगे आप बुक वीडियो के बाद तो बोलेंगे क्या था यार, तो मतलब सारी चीजें आपको एनसीईआरटी की एक एक चीज कवर कराई जाएंगी। तो बस पेशेंस के साथ वीडियो में बने रहेगी, इतना ही रिक्वेस्ट है। अब कुछ और, हाँ तो आइए अब देख लेते हैं। आपका रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, एरो भी आपका हो गया। हाँ, अब कभी कभी ये चीजें आती हैं कि जब इक्वेशन पढ़ेंगे आगे तो हमने कुछ सिंबल्स नीचे देखेंगे, वो क्या होते हैं। तो जैसे
मैग्नीशियम आपका रिबन था तो इसको हम सॉलिड यहाँ कर लेते हैं, नीचे लिखवा दे रहे हैं आपका। सॉलिड के लिए एस, स्मॉल एस ऐसे ब्रैकेट में यूज करते हैं। फिर वहीं लिक्विड के लिए बोलोगे एल, ठीक। गैस के लिए जी, और कभी कभी जी के साथ ऐसे एरो दिखाते हैं। एरो का मतलब यहाँ से गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक, इवॉल्व हो रही है गैस। अब आता है एक्वस। अब एक्वस के लिए हम स्मॉल ए और क्यू का यूज करते हैं। अभी एक्वस क्या होता है थोड़ा सा बात कर लेते हैं, शायद नहीं पता होगा। एक्वस सोल्यूशन वो होते हैं ना, एक्वस चीजें जिनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पानी मिला होगा उसके साथ। जैसे यदि राइट कर देना इधर कहीं कैल्शियम राइट कर दें, इसको एक्वस बोल दें, तो कहीं ना कहीं कैल्शियम के साथ साथ हमें पानी जरूर मिलेगा, ठीक। तो ये रहा हमारा एक्वस। अब जैसे इनको राइट करना है तो मेटल हमारा था ना मैग्नीशियम, इसको हम एस राइट कर दिया, यानी कि सॉलिड फॉर्म में है। फिर वहीं ऑक्सीजन हमारा गैस फॉर्म में मिक्स हुआ, तो क्या हमें मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। अब आगे ये सारी थी आपकी बेसिक बेसिक चीजें कि यानी कि इनको क्या क्यों राइट करते हैं, एरो क्या होता है, प्लस क्यों, इधर वाली चीजों को क्या बोलते हैं, इधर वालों को क्या बोलते हैं। तो ये रहा हमारा केमिकल इक्वेशन। अब इनको और थोड़ा सा आगे थोड़ा सा मतलब फर्दर मॉडिफाइड रूप में देखते हैं। तो इतना पर नोट डाउन कर लीजिए अपने नॉलेज के लिए, रफ पे ही से आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीजें और देखने को मिलती हैं, क्या होता है कि कभी कभी, अभी नहीं जब आगे बात कर लेंगे उस पर भी, कभी यहाँ पे देखा डेल्टा वगैरह दिया होता है, तो डेल्टा आपका हीट के लिए होता है। वहीं जब बात करेंगे कभी कभी सनलाइट वगैरह, तो मेन हम बताना क्या चाहते हैं कि जो एरो आपकी है ना, इसके नीचे आपके जो भी चीज़ें रिएक्शन के साथ साथ और भी जो ऊपरी चीज़ें जैसे सनलाइट वगैरह का हम यूज करते हैं, थोड़ा बहुत हीट देते हैं, या फिर कैटालिस्ट को यूज करते हैं, तो उनको भी हम एरो के नीचे ऊपर ही दिखाते रहते हैं, ठीक। तो ये था हमारा बेसिक बेसिक केमिकल इक्वेशन। अब आते हैं थोड़ा सा इनको और मॉडिफाई फॉर्म में लिखते हैं। तो अभी देखे तो पहले था हमारा स्टोरी फॉर्मेट में रिएक्शन आपका, फिर उनको हम बात किए स्टेटमेंट के फॉर्म में। अब इनको सिंबॉलिक फॉर्म में राइट करेंगे। सिंबॉलिक बोल के मतलब थोड़ा सा और इजियर हो जाएगा हमारा। सिंबॉलिक फॉर्म में जब यूज करेंगे चीजों को तो और सारी इजी हो जाएंगे। पहले ही आपको बता दिया थोड़ा इंट्रो के लिए, तो अब आइए देखते हैं उसी सेम इक्वेशन को, क्योंकि आपको समझ में आएगा। अब मैग्नीशियम क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे Mg, तो सिंबल मैग्नीशियम का Mg। ऑक्सीजन के लिए हम बोले थे O2 प्रेजेंस में, एरो दिखा दिए, आपका बन गया MgO, ठीक। अब आता है थोड़ा सा इनको बैलेंस भी कर लेते हैं। अभी आगे बैलेंस आप खुद करने लगेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो आपके आएगी बैलेंसिंग पे ही आएगी। तो थोड़ा सा इनको पहले बैलेंस करते हैं। बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में चीज़ों को हमें एज इट इज मास के अकॉर्डिंग रखना पड़ता है। अभी आगे बात कर रहे हैं। और ये बैलेंस कैसे किए अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक जस्ट अभी 1-2 मिनट के बाद बैलेंसिंग आ रही है, समझ जाएंगे। तो ये रहा हमारा, और इसको इजी फॉर्मेट में कर दिए। कैसे, स्टेटमेंट से आ गया आपका लाइन वाइज, अब लाइन से हम इसको और भी इजी कर दिए, यानी कि एक सिंबल के फॉर्म में। तो ये रहा हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब आते हैं अपना बैलेंसिंग की तरफ। बैलेंसिंग बोले तो केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे, और विश्वास है इस वीडियो के बाद आपको चीज़ों को बैलेंस करना आसानी से आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपना बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ठीक। अब पहले क्वेश्चन हिट करना चाहिए कि आखिर इनको बैलेंस करते क्या हैं। तो हम ये जानते हैं कि होता है क्या हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या होता है, तो बोलते हैं कि नाइन्थ चलते हैं, ठीक। तो नाइन्थ में क्या पढ़े थे हम कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि मास जो आपका होता है वो ना ही बनाया जा सकता है और ना ही उसको हम हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो करते क्या है, ये केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। तो बात करें हम केमिकल रिएक्शन की, जहाँ पे रिएक्टेंट था एक साइड और एक प्रोडक्ट था। तो जब जान रहे हैं कि मास ना ही क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता, तो जितना मास हमारा रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का भी तो होगा। तो कहेंगे जी हाँ। तो इसीलिए यदि बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर केमिस्ट्री के साथ अन्याय हो जाएगा। और डेली लाइफ में तो ठीक है चल जाता है, बट इन द सेंस ऑफ केमिस्ट्री और साइंस में बैलेंस चीज़ों को करना चाहिए। और
बात करें यदि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे जहाँ भी आप जाइए बैलेंसिंग से क्वेश्चन आए तो पक्का आएगा। और इस वीडियो के बाद आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कैसे बैलेंस करते हैं, हर इक्वेशन को देखते हुए आप चुटकी में कर लेंगे। तो अब थोड़ा सा एनसीईआरटी पे चलते हैं। तो एनसीईआरटी यदि बात करेंगे, इनको फॉलो करेंगे बैलेंसिंग के लिए, थोड़ा सा इनको राइट कर लेते हैं क्यों आखिर करते हैं। तो होता क्या हमारा कि मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। दोनों बराबर होते हैं और करता क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वही सारी चीजें हैं। बस यदि नोट डाउन करना होगा तो रफ पे नोट डाउन कर सकते हैं, इतना के लिए बस। तो आइए मेन अपना टॉपिक पे आते हैं, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन के लिए। यदि बात करें आपके एनसीईआरटी की, तो आपको लगभग 1 से 1.5 पेज में आपको देगा, पूरा पूरा घुमाएगा चीज़ों को। मतलब ठीक है, जिसको समझ में आता है अच्छी बात है, बट अब वीडियो देखने का उद्देश्य क्या है कि हमें चीज़ें समझ में आए, वरना हर कोई देख लेता है बुक आपके, ठीक है दिया हुआ है तो हम एनसीईआरटी को मनन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ चीज़ें बताएंगे यहाँ पे शॉर्ट में बिल्कुल उसी को, तो आप उससे कितना भी बड़ा भी क्वेश्चन क्यों ना आए, बहुत इजी वे में कम समय में कर लेंगे चीज़ों को। तो बात करते हैं थोड़ा एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में क्या कहती है कि पहले क्या होगा, इक्वेशन को राइट करना है, देन उसको बॉक्सेस बनाते चलने हैं, हर चीज़ को उनको राइट करना है, देन सबका रिप्रेजेंटेशन करिए, फिर उनको काउंट करिए, मतलब घुमा फिरा का है तो टाइम टेकन प्रोसेस बताता है। बट अब चलिए देखते हैं इनको कैसे आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले 2-3 पॉइंट है। क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैलेंस करेंगे किसको, मेटल्स को। तो बोलेंगे मेटल्स, उसके बाद नॉन मेटल्स, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। अब बोलोगे ये दोनों भी तो नॉन मेटल हैं, ठीक है, बट यदि इनके अलावा जो भी नॉन मेटल्स होंगे उनको हम पहले बैलेंस कर लेंगे। क्यों, पहले मेटल्स को, देन नॉन मेटल्स, देन ऑक्सीजन, देन उसके बाद हाइड्रोजन। और हाँ, मेन पॉइंट क्या है कि हमारा जो इक्वेशन जो राइट है वो मॉडिफाई नहीं होना चाहिए। यानी कि यदि पहले से दे दिया आपका कि 2 नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 है, ठीक, तो यहाँ पे ये नहीं है कि आप चेंज करते करते उसको 3 बना दिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। इक्वेशन जो आपका दिया हुआ है, देयर इज नो चेंज इन इक्वेशन, स्टार मार्किंग कर ली चीजों को। देयर इज, ठीक, हमें इक्वेशन में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो इतना पर नोट डाउन करिए कि पहले मेटल, देन नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। और हाँ, और जब भी कोई चीजें यदि चेंज करेंगे इसमें से, तुरंत फिर फर्स्ट वाले पे आ जाएंगे। अभी इसको बता रहे हैं थोड़ा, बस इतना पर नोट डाउन करिए किसी कोने में पेज के, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। फिर इसके बाद आइए इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं, ठीक। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं और सीखेंगे कि कैसे आखिर बैलेंस करते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा, ये तो आपको पता ही है वो क्या है कि कार्बन हमारा एक है और हमारा ऑक्सीजन है। यानी कि कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब बर्न करता है तो हमारा क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो ये तो रहा अपना पहले की बात, यानी कि इक्वेशन वाली बातें। अब बात क्या करने वाले, इनको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस के लिए सीखते हैं क्या करेंगे। तो इनमें करना क्या है कि हमारा जानते हैं कि जो रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो उन्हीं चीज़ों को फॉलो कराएंगे। उसके लिए थोड़ा सा पहले वो राइट करते हैं अपना जो ट्रिक था, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वाला। ये 5 पॉइंट आपका एक नेक्स्ट आ गया क्या चीज़ कि इनको चेंज करते करते जब भी यानी कि एक चेंज करेंगे फिर पूरे रिएक्शन को चेक करेंगे अगेन एंड अगेन, ठीक। और एक पॉइंट क्या है आपका कि रिएक्शन जो आपका है इसमें किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं आना चाहिए, ठीक। तो आइए इनको मॉडिफाई करते हैं, यानी कि बैलेंस करते हैं, सॉरी। तो देखेंगे इधर क्या है हमारा, पहले आते हैं मेटल पे। मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, बट
अब बात है ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो उस अभी बात करते हैं ऑक्सीजन मेटल नॉन मेटल के बाद तुरंत ऑक्सीजन देखेंगे, तो उससे पहले हमारे पास कार्बन बचा है, ठीक। तो इधर देखिए कार्बन कितना है 1, इधर कितना है 1, तो बोलेंगे कार्बन हमारा वैलेंस है। क्या रिएक्शन वैलेंस हो गया? नहीं, अभी आगे भी है। तो क्या करेंगे वैलेंस, फिर चेक करेंगे कार्बन कार्बन वैलेंस। अब बात आती है ऑक्सीजन की तरफ, मेटल था नहीं, नॉन मेटल है, तो पहले कार्बन के लिए बाद में अब बात करेंगे ऑक्सीजन को, क्योंकि नॉन मेटल हमारा वैलेंस हो गई, जो कार्बन था हमारा वैलेंस है 1 1, ठीक। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितना इधर है 2 ऑक्सीजन, इधर कितना है 1, तो क्या करेंगे यहाँ 2 लिख दें? नहीं भाई, गलत हो जाएगा। 2 कहाँ हम राइट करेंगे आगे इसके, ठीक। अब फिर चेक करिए क्या था कि जब भी कोई चीज़ इसमें नया ऐड करेंगे फिर से रिएक्शन को अगेन चेक कर देंगे। तो क्या है फिर हमारा चेक करते हैं कार्बन नहीं है, कार्बन आपका अनवैलेंस है। अब क्या करें फिर वैलेंस करेंगे, कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, इसको 2 कर दें, ठीक। कार्बन 2 कार्बन, कार्बन 6। अब ऑक्सीजन चेक करेंगे, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन 2, यानी कि दोनों हमारा वैलेंस है। तो यहाँ से बोलेंगे कि ये जो हमारा रिएक्शन था वैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, पहले इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन करिए। आप ऐसे राइट करिएगा कि पहले जो ब्लैक वाला है इसको ऊपर राइट कर लीजिएगा, फिर से इक्वेशन को नीचे राइट करिएगा, उसके बाद आप दूसरे कलर से ये चेंजेस को बनाते रहिए ताकि पता चले हाँ कहाँ कहाँ मॉडिफाई इसको किए थे, ठीक। तो पहले इसको राइट करिए फिर दूसरा चलते हैं। नेक्स्ट आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। अभी जो लास्ट में जब करवाएंगे क्वेश्चन इस वीडियो के बाद, मतलब नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे क्वेश्चन की, उनमें तो करवाएंगे ही, बट अभी आपके कंसेप्ट को बूस्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चन है, तो इनको देखते हैं। सेकेंड लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि N2NH2 N2 प्लस H2 मिलके NH3। हाँ, अब इसको बैलेंस करते हैं। क्या था हमारा मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, मेटल, ठीक है। चलिए पहले अभी नहीं है तो इसमें नॉन मेटल हाइड्रोजन है, बट हाइड्रोजन को बाद में करेंगे, ठीक। पहले नॉन मेटल देख लेते हैं नाइट्रोजन को। रिएक्टेंट साइड हमारा कितना है, बोलेंगे 2 मोल है, इधर 1 है, तो क्या करें इसको 2 बना लें, ठीक है बना लीजिए, सब आपका राज है। नाइट्रोजन हो गया। अभी आपको प्रैक्टिस के लिए बताया ना, थोड़ा सा आप ऐसे राइट कर सकते हैं बगल में अपने लिए, जो जो चीज़ें दी होंगी उनको ऐसे राइट कर लीजिए ताकि चेक करने में मजा आए। नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन हमारा हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है, इधर कितना हो गया, तो ये जो नीचे दिया होता है ना इस, अब ये भी इसी के लिए, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 3 2 जा 6, बोलेंगे हाइड्रोजन हमारे पास तो 6 हो गया, 6 यानी कि प्रोडक्ट में 6 हमारे पास हाइड्रोजन है। इधर कितना है 2 है, तो क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दें इसमें किससे 3 से, तो क्या हो गया हमारा 3 2 जा 6, इधर भी हाइड्रोजन 6 हो गया, इधर भी 6, यानी कि हाइड्रोजन हमारा वैलेंस हो गया। तो क्या रिएक्शन वैलेंस हो गई, फिर चेक करते हैं, चेक अगेन एंड अगेन। फिर चेक करिए नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 2 वैलेंस, इधर हाइड्रोजन 3 2 जा 6, इधर हाइड्रोजन 3 2 जा 6, बोलेंगे यस। अब हमारी रिएक्शन क्या हो गई वैलेंस। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, यदि समझ में आ रहा है तो तुरंत अभी वीडियो जब आप देख रहे हैं तुरंत नीचे कमेंट करें कि हाँ धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो अब लेवल को धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ाने वाले हैं, तो फिर सीट बेल्ट बांध दीजिएगा, वैसे डरना नहीं है, समझ में आ जाएगा। बैलेंसिंग का नाम सुनकर पता नहीं क्यों डर लगता है, जबकि इतना आसान है, बताइए मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन देखते जाना है, बस चेक करते जाइए बढ़ाते जाइए, हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लेवल आइए देख लीजिएगा। तो चलिए इसको बैलेंस करके सीखते हैं, थोड़ा सा लेवल हाई है बट डिफिकल्ट नहीं है, ठीक। तो क्या रूल हमारा है, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, देन हर चेंज के बाद रीचेक करेंगे पूरे रिएक्शन को। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं मेटल की तरफ। तो पहले मैग्नीशियम को करते हैं बैलेंस, इधर कितना है आपका, इधर भी राइट कर ही लेते हैं, Mg नाइट्रोजन और कुछ है हाइड्रोजन और कुछ ऑक्सीजन, इधर कितना है हमारा, तो बोलेंगे 3, इधर कितना है 1, मतलब 1 भी नहीं, 1 है बट
तो देखिए इधर 3 है तो इसको भी 3 कर लेते हैं। मैग्नीशियम हमारा बैलेंस हो गया। हाँ, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बोलते रहिए साथ में। मैग्नीशियम हो गया 3, इधर भी 3। अब चलते हैं नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाद में देखेंगे। तो अब नाइट्रोजन की तरफ आते हैं। तो इधर नाइट्रोजन हमारा कितना है, तो बोलेंगे 2। इधर कितना है 1। तो क्या इसको भी 2 कर लें? ठीक है, कर लीजिए। तो हो गया हमारा नाइट्रोजन भी 2। क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं, अभी चेक करते हैं। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ठीक है। मैग्नीशियम 3, इधर 3, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं किधर, ऑक्सीजन की तरफ। मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल में पहले ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन कितना है हमारा, इधर देखिए, कहेंगे 1। इधर कितना है, तो बोलेंगे इधर हमारे पास 2 ये वाला हो गया, और 2 3 जा 6। इधर कितना है 1, तो इसको 6 कर लें। ठीक है, कर लीजिए। फिर पूरा रिएक्शन चेक करेंगे, चेक अगेन अगेन। हर किसी मॉडिफाई जब भी कुछ करेंगे तो रिएक्शन को पूरा चेक करेंगे। तो क्या हमारा Mg3 ठीक है। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2 ठीक है। ऑक्सीजन 6, इधर कहीं 2 एंड 2 3 जा 6, ठीक। अब बारी आती है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यदि काउंट करें, इधर कितना है 2 6 जा 12। इधर कितना है, तो बोलेंगे कि इधर आपका 2 पहले से हो गया, 2 3 जा 6, एंड इधर का 3 2 जा 6, बोले तो 12 हाइड्रोजन। इधर कितना था आपका 6 2 जा 12। रिएक्शन वैलेंस, यदि आप 4 से 5 बार जब प्रैक्टिस यदि कर लेते हैं तो समझिए कि सेकंड्स केवल लगेंगे, आप पूरा रिएक्शन तुरंत बैलेंस कर लेंगे। अभी आपको सिखाना है तो लगभग 1 मिनट से 1.5 मिनट लग जा रहे हैं एक रिएक्शन में, बट जब यदि आपको आने लगेगा तो चाहेंगे तो बस रिएक्शन रखते रखते टाइमर लगा के 10 सेकंड के अंदर आप कर ले जाएंगे। तो आई होप कि समझ में आ रहा है। पहले क्या करना है, मेटल देन नॉन मेटल, देन उसके बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और जब भी कोई चेंजेस करेंगे उसमें तुरंत रीचेक करेंगे पूरे रिएक्शन को। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा सा लेवल को और हाई करते हैं। वीडियो पॉज करके इसके ऊपर नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट देखें, हो गया। फिर चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज कर देते हैं। आई होप कि कर लिए होंगे, खैर छोड़िए, जाने दीजिए। सेम वही अपना रूल, पहले राइट करते हैं चीज़ों को, फिर उसके बाद कौन हमारे पास है, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन भी है, और क्या है Mg भी है, एंड क्लोरीन भी है। अब आते हैं इसको करेंगे क्या, आपका पहले मेटल देखेंगे। सिल्वर भी है, मैग्नीशियम भी है। चलिए सिल्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। इधर कितना है, बोलेंगे 1। इधर कितना है 1, सिल्वर हमारा वैलेंस। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम, देखिए इधर कितना है 1, इधर 1, मैग्नीशियम वैलेंस, यानी कि मेटल हमारे वैलेंस हो गए। अब आते हैं नॉन मेटल की तरफ, उसमें भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बाद में। अरे भैया इतना मॉडिफाई किए नहीं, कुछ नहीं, रीचेक नहीं करना है, चलिए कोई मॉडिफिकेशन हुआ ही नहीं। फिर आते हैं अपना नॉन मेटल की तरफ, तो बात करेंगे अपना, पहले क्लोरीन देखिए, नाइट्रोजन। चलिए पहले क्लोरीन को उठा लेते हैं। इधर कितना है हमारे पास 2, इधर कितना है, बोलेंगे 1। तो क्या इसको भी 2 कर लें? ठीक है, कर लीजिए। अब क्लोरीन को चेक करिए, क्लोरीन हमारा 2, इधर कितना क्लोरीन 2। बट आगे क्या है कि बार बार रिएक्शन को चेक करेंगे। फिर चेक करिए, इधर सिल्वर 1, इधर सिल्वर 2। अब क्या मॉडिफाई करिए, फिर इसको भी 2 कर लीजिए, फिर चेक करिए, सिल्वर 2, इधर सिल्वर 2, सिल्वर वैलेंस। अब आते हैं अपना
मैग्नीशियम, नो चेंज, तो ठीक है छोड़ देते हैं इसको, बैलेंस है। कहाँ चेंज किए थे? क्लोरीन की तरफ। इधर कितना है क्लोरीन? 2, इधर कितना है? 2, ठीक, बैलेंस। अब आता है नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन देखें तो हमारे पास कितना है? एनो, तो चलिए इसको पूरा एक कंपाउंड के रूप में देखते हैं, क्योंकि दोनों इंटेंसिटी बराबर देखी है। इधर कितना है हमारे पास? NO3 देखें तो 2 है। इधर कितना है? इधर भी 2। कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं, हमारा पहले से वैलेंस है। बट रुकिए अभी, इधर कितना है? ट्वाइस है, वैलेंस है पहले से। तो आप देख सकते हैं मतलब कितना जल्दी से जल्दी हम चाहें तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर पा रहे हैं। यदि एनसीईआरटी को फॉलो करने जाते हैं तो पहले राइट करिए, उनका बॉक्स बनाइए, रिएक्टेंट साइड अलग, प्रोडक्ट का अलग, बार बार इरेज करिए उनको, फिर बैलेंस करिए, देन मतलब थोड़ा सा लंबी प्रोसेस थी। बट ये मतलब अभी देखेंगे तो बोलेंगे हाँ ये भी तो लंबाई है, बट जब यदि आपको समझ में आने लगेगा चीज़ें, एक दो बार इसको प्रैक्टिस करिएगा कैसे हो रहा है, कि पहले मेटल को बैलेंस करिए, फिर नॉन मेटल को, फिर चेक करिए कोई बड़ा घटा नहीं तो फिर उसको बैलेंस कर दीजिए, फिर उसके बाद आइए नॉन मेटल हो गया, फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और बार बार चीज़ों को चेक करते रहिए। हाँ, ये देखते रहिए कि आपका जो रिएक्शन है वो नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे हम कहीं ये नहीं ना किए हैं, इधर सिल्वर था तो हमने इसमें कोई जो ब्लैक वाला चीज़ है उनको तो एज इट इज है, इसलिए हम ब्लैक मार्क को टच भी नहीं किए हैं, इसलिए हम अलग मार्कर यूज कर रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं, देखिए कोई भी इसमें रिएक्शन में चेंजेस नहीं आया है, बस हमने केवल उसको बैलेंस करने की कोशिश की है। और चेक करें तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, बैलेंस है। अब आते हैं थोड़ा सा लेवल को और हाई करते हैं। तो आई होप कि वीडियो को पॉज पॉज करके आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए थोड़ा सा लेवल को और हाई करते हैं। ये आपका रिएक्शन बैलेंसिंग टॉपिक से ये आपका लास्ट एग्जाम्पल है, और जब क्वेश्चन कराएंगे तो और सारे एग्जाम्पल करवाएंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी बस कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए ये लास्ट क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ क्या बोला कि जो आपका कॉपर ऑक्साइड है अमोनिया के साथ रिएक्ट करके कॉपर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में टूट रही है, तो इसको बैलेंस करते हैं। तो क्या करेंगे? पहले मेटल मिल गया, पहले ही हमारे कॉपर भैया, तो कॉपर को पहले राइट करते हैं। थोड़ा सा इधर लिखिए, पहले कॉपर, देन ऑक्सीजन, और क्या है? नाइट्रोजन, और क्या हमारे पास? हाइड्रोजन है, ठीक। कॉपर देखें तो हमारे पास कितना है? एक, इधर कहीं प्रोडक्ट साइड एक, कॉपर हमारा एक एक था, कॉपर बैलेंस हो गया। अब आते हैं अपना इसके तरफ, नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन देखें तो हमारे पास इधर कितना है? तो बोलेंगे एक है, इधर कितना है? 2 है। तो क्या करें? मॉडिफाई कर दें? ठीक है, कर लीजिए। इधर आपका हो गया 2। अब फिर चेक करिए, कॉपर कॉपर, भले ही मॉडिफाई नहीं है बट इस रूल को यदि फॉलो करते रहेंगे बार बार तो आप जब बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चेक करिए, कॉपर कॉपर बराबर है। नाइट्रोजन की बात करें तो 2, इधर नाइट्रोजन 2, ये भी आपका बैलेंस है। अब आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन देखें तो हमारे पास कितना है? इधर बोलेंगे 1, इधर कितना है? बोलेंगे 1, बैलेंस है। ऑक्सीजन भी हमारे पास बैलेंस हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन की तरफ। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है? 3 2 जा 6। इधर हाइड्रोजन कितना है? बोलेंगे 2। तो क्या करें? 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 जा 6। ठीक है, कर लीजिए, 2 3 जा 6। हाइड्रोजन बैलेंस। अब बोलो सब कुछ बैलेंस नहीं, लास्ट चीज क्या है? चेक रिएक्शन अगेन एंड अगेन। आइए रिएक्शन को फिर से चेक करते हैं, और कोई मॉडिफिकेशन आया होगा तो उसको मॉडिफाई करेंगे। कॉपर कॉपर बैलेंस, देन नाइट्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन 2 बैलेंस। देन आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। एक ऑक्सीजन, इधर आपका अब क्या? 3 ऑक्सीजन हो गया। देख रहे हैं चेक न करने का नतीजा? इधर ऑक्सीजन 3, इधर ऑक्सीजन 1, तो क्या करें? मल्टीप्लाई करते हैं? जी हाँ, कर लीजिए। ये जो आपका ऑक्सीजन है ना इसी के साथ सटा हुआ है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड है। थोड़ा सा स्पेस इसलिए दिए हैं कि थोड़ा सा सही देखिएगा। तो चलिए इसको 3 कर लेते हैं। 3 है ना? हाँ, फिर चेक करिए, क्योंकि जब भी कोई मॉडिफिकेशन करेंगे तो रिएक्शन को फिर से चेक करेंगे। प्लीज सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज।
फिर देखिए कॉपर हमारे पास 3 आ गया, इधर कॉपर 1 है तो क्या करें, कॉपर को 3 कर दें। ठीक है, कर लीजिए। कॉपर 3, कॉपर 3 वैलेंस। अब आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2 वैलेंस। अब आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखें तो 3, इधर ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन वैलेंस। अब आते हैं हाइड्रोजन, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, बोले तो रिएक्शन हमारी वैलेंस। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अभी आपको थोड़ा सा बड़ा है, वही बोल रहे हैं ना, जब आप 2-3 बार और प्रैक्टिस कर लेंगे, बुक का भी अभी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं मन करे तो वीडियो के बाद, तो थोड़ा सा चीज़ें और इजी होने लगेंगी। लगभग आप 10 सेकंड के अंदर अंदर सारे रिएक्शन को बैलेंस करने लगेंगे। तो ट्रिक क्या था हमारा, ट्रिक बोले तो कंसेप्ट क्या था, मेटल पहले, फिर नॉन मेटल, देन उसके बाद नॉन मेटल में ऑक्सीजन, देन उसके बाद हाइड्रोजन, और कोई भी चेंजेस करेंगे तो तुरंत फिर पूरे रिएक्शन को चेक करेंगे एक बार, और जब देखेंगे सब कुछ जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट यदि है तो ठीक हमारा रिएक्शन बैलेंस है। तो प्रैक्टिस के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब चलते हैं अपना टाइप्स ऑफ रिएक्शन की तरफ। टोटल हमारे पास 5 रिएक्शन होती हैं। फर्स्ट क्या हमारा है, फर्स्ट हमारा है कंपोजिशन रिएक्शन, सेकेंड आता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ हमारा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिफ्थ हमारा आता है रेडॉक्स रिएक्शन, या फिर इसको हाँ रेडॉक्स कर देते हैं। तो ये हमारे टोटल 5 टाइप्स के रिएक्शन। फर्स्ट हमारा है कंपोजिशन रिएक्शन, देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। थोड़ा थोड़ा इनका ओवरव्यू लेते हैं अभी। तो कंपोजिशन बोले तो क्या, कहीं ना कहीं चीजें हमें कंपोजिशन, देखिए कोई चीज यदि होता है तो क्या बोलते हैं इसमें, इसका कंपोजिशन क्या क्या है, यानी कि इसमें कितनी सारी चीजें मिली हुई हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं कि इस प्रकार के रिएक्शन में हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे आपका रिएक्टेंट, अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो जान गए होंगे, जो चीजें मिलाते हैं रिएक्टेंट उनको लेफ्ट राइट करते हैं, और जो भी प्रोडक्ट आता है उनको हम राइट साइड में राइट करते हैं। तो रिएक्टेंट ही हमारा हो गया कुछ, और ये हमारा कुछ प्रोडक्ट हो गया। एरो दिखाते ही है, तो मान लीजिए ए प्लस बी को मिला करके सी बना दे, यानी कि कुछ ए सब्सटेंस है कुछ बी सब्सटेंस है, दोनों को कंबाइन कर दे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, सी बन गया। कुछ और नहीं, यही हमारा कहता है कंपोजिशन रिएक्शन। आता है जो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन को अब आप खुद से बताइएगा। कोई चीजें यदि डेड हो जाती हैं तो बायो हमारी क्या कहती है कि उनको जो हमारे माइक्रोब्स हैं एटमॉस्फेयर में वो सब कुछ डिकम्पोज कर जाते हैं, यानी कि बोले तो एक बड़े से जानवर को फ्रैगमेंट में तोड़ देते हैं। तो ये इसमें रिएक्शन में क्या कहता है कि देखिए अब इसका उल्टा यानी हो जाएगा। हमारे पास कोई एक सब्सटेंस यानी बड़ा सा, मानिए हमारे पास ए बी कोई सब्सटेंस है, ठीक, यानी कि रिएक्टेंट साइड में है। अब इसमें से ए प्लस बी हमारा क्या निकलता है, प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ क्या था कि 2-3 चीजें मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती थी, जबकि यही जो कई चीजों का कंपोजिशन पहले से है, इनको ये तोड़ता है फर्दर। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड यदि बात करें तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड में टूट जाएगा, ठीक, तो ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन। वहीं यदि मैग्नीशियम और ये था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के यदि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है तो ये हमारा हो गया कंपोजिशन रिएक्शन। अब इनको फर्दर और सारे एग्जांपल्स लेकर के समझेंगे, तब तक के लिए थोड़ा बहुत अभी समझिए। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखते आ रहे हैं हम शुरू से ही, डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं यदि हमारे पास दो चीजें हैं तो रिएक्शन में जब बात करेंगे आगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे, ए का जगह बी ले लेगा या फिर बी का जगह सी ले लेगा। या फिर बोले तो एक तरफ से पहले रिएक्टिव समझिए, जो चीजें रिएक्टिव होती हैं तो क्या करती हैं, जो लेस रिएक्टिव उनको डिस्प्लेस कर देती हैं उनकी जगह से। तो यही कुछ होता है डिस्प्लेसमेंट वाले में, यानी कि जो थोड़ा तगड़ा पड़ेगा
वो छोटे वाले को हटा करके उसकी जगह अपना ले लेगा। अब आता है नेक्स्ट हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो होगा बट डबल बार होगा। तो यहाँ क्या है कि अब तगड़ा दोनों लोग हो गए हैं, तो कहेंगे चलो भाई मिल बांट काम कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि एक की जगह दूसरा, दूसरा की जगह मतलब इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे बात करते हैं कॉपर सल्फेट के, और मान लीजिए उसमें कोई एक और चीज़ लगा, मान लीजिए कि आयरन भी है और कॉपर सल्फेट भी है, तो क्या करेंगे हम इधर से रिएक्टिव स्टेज देखते हैं तो क्या बोलते हैं हमारा, लेकिन बाद सरदार का नाम अंगली महान जानकर फेंकी सीढ़ी कोई नीचे, तो इसमें हमारा आयरन ये डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। ठीक, अब इनको फर्दर बात करेंगे, फिर रिएक्टिव सीरीज सब कुछ राइट करते हैं। बस इतना जानिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि चीजें दो बार डिस्प्लेस होती हैं, एक का जगह दूसरा, दूसरा का जगह दूसरा ले लेता है। ठीक, अब आता है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स से क्या समझ आता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इनको अलग से ही पढ़ सकते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब ये क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है ना कि जहां गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, एंड जब ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वहां क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। तो अब रिडक्शन क्या होता है, तो बोलेंगे इसका उल्टा, तो जहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा वहां पे हमारा होगा रेडॉक्स रिएक्शन। आगे इसके, ये था हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट। जो वीडियो का सेकंड पार्ट है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, दी हुई है वहाँ पे। इसके अब आगे की चीज़ें बताएंगे, जहाँ एक एक चीज़ को उठा करके कंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है विद एग्जाम्पल इलेबोरेट करके डिफिनेशन के साथ सब कुछ समझेंगे पार्ट 2 में। और जो भी आगे की चीज़ें हैं, कोरोजन वगैरह हो गया, फिर रस्टिंग और रेंसिडिटी कुछ करके टॉपिक एक है, उसको वीडियो के पार्ट 2 में कवर किए। तो ये रहा हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट। इतना वीडियो में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, कीप सपोर्ट। लाइक डिसलाइक आपके हाथ में, जो मन के वो करिए, बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आखिर वीडियो रहा कैसा और इम्प्रूवमेंट क्या करना है, क्योंकि आपके एक कमेंट की वजह से इम्प्रूवमेंट जो भी होता है करने का प्रयास किया जाता है। और बता दें कि आपको लगभग 2 महीने के अंदर अंदर पूरा क्लास 10th को ख़त्म करने वाले हैं। इसके बाद बीच बीच में जो भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, उनको शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से भी लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में। तो लिंक नीचे है, जाके वहाँ विजिट करिए।